हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीएल क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट रूल्स, यानी कि महत्वपूर्ण नियम। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत छोटे छोटे रूल्स हैं जिन्हें आप रिमेंबर करेंगे तो ये एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। आज का ये जो टॉपिक है वो हमारे बीटीसी टेट, वो किसी भी स्टेट का टेट हो, यूपी और एनी स्टेट एंड सुपर टेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे जो हमारा प्रीवियस वीडियो था वो मैंने बनाया था आरोही और अवरोही क्रम से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे एग्जामिनेशंस में किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके हमारे वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीएल क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, जो आज का टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट रूल्स, तो बहुत छोटे छोटे रूल्स हैं जिन्हें आप इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस या वो रूल्स अगर आपको याद हैं तो आप जो उस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल है a पावर n इक्वल्स टू 1/a⁻n। मीन्स अगर a कोई नंबर है, एनी नंबर, इट कैन बी एनी नंबर एंड n बीट्स पावर, यानी उसकी पावर यानी कि घात होती है। तो अगर कोई संख्या है उस पर n का पावर है तो अगर हम संख्या को बटे में लिखते हैं तो उस संख्या का जो पावर है उसका जो साइन है वो बदल जाएगा, यानी कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। यहाँ दूसरा आप देख सकते हैं लाइक a पावर -n है, अगर हम उसको नीचे घात में लिखते हैं, बटे में लिखते हैं तो a पावर n हो जाएगा। मीन्स पॉजिटिव है तो साइन नेगेटिव एंड नेगेटिव है तो पॉजिटिव, वेयर a be any number and n beats power. Okay, let's see by the examples. like 2 पावर -3 की वैल्यू क्या होगी। तो 2 पावर -3 को हम लिख सकते हैं 1/2 पावर 3, यानी ये जो माइनस पावर है वो हो जाएगा प्लस, यानी 2 पावर 3। या तो आंसर में ये सीधे डायरेक्ट ये ऑप्शन में दिया जा सकता है जिसे आप टिक कर सकते हैं, अदरवाइज हम 2 क्यूब को जो एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे तो जिसकी वैल्यू होती है 8, यानी 1/8 कैन बी इट्स आंसर। तो ऑप्शन में वो कुछ भी हो सकता है, या तो पावर में भी दे सकता है या तो 1/8 फॉर्म में दे सकता है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। लाइक 2 × 2 पावर -3। ओके, तो यहाँ जो है 2 × 2 पावर -3, 2 एज यूजल रख देते हैं इंटू, इसको अब हम इसको बटे के रूप में लिखते हैं तो 1/2 क्यूब हो जाएगा, इसका माइनस साइन प्लस हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से 2 × 1/2 क्यूब की वैल्यू होती है 8। अब 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, सो द आंसर बी 1/4। ओके, यू कैन सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। लाइक अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप कैसे करोगे। लाइक 2/2 पावर -3। ओके, तो 2 को एज इट इज़ तो रहने देंगे, 2 पावर -3। अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे, जैसा मैंने कि आपको रूल में बताया था कि a पावर n को हम 1/a पावर -n लिख सकते हैं और 1/a पावर -n को a पावर n भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली a पावर -n इक्वल्स टू 1/a पावर n एंड 1/a पावर n इक्वल्स टू a पावर -n। यानी कि अगर हम संख्या को बटे के रूप में लिखते हैं तो इस तरह, अगर हम बटे से डायरेक्ट संख्या इस रूप में लिखना है तो हम इस तरह लिखेंगे। बस डिफरेंस क्या होता है कि उसका जो साइन है बस वो चेंज हो जाता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव एंड नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो जब हम 2 पावर -3 को ऊपर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 क्यूब, यानी माइनस की वैल्यू प्लस हो जाएगी एंड 2 क्यूब की जो वैल्यू होती है वो 8 होगी। तो इस तरह से जो हमारा आंसर हो गया वो हो गया 16। ओके, आई होप आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल देखिए, a पावर m इंटू a पावर n इक्वल्स टू a पावर m प्लस n, वेयर a इज़ एनी नंबर एंड m एंड n आर इट्स पावर। यानी अगर कोई संख्या है यानी किन्हीं दो संख्या, यानी वो संख्याएं समान हैं लेकिन उनके जो पावर से वो भिन्न है,
यानी उनकी आधार वैल्यू समान है, उनके पावर भिन्न है, तो उनके जो पावर होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। यानी a पावर m इंटू a पावर n को हम लिख सकते हैं a पावर m प्लस n। सिमिलरली अगर यहाँ माइनस है तो उन्हें हम उनके चिन्हों के साथ जोड़ते हैं। तो अगर आप जोड़ना शब्द याद रखोगे तो प्लस माइनस में आपको कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। लाइक आप यहाँ देखो a पावर m इंटू a पावर माइनस n। अब हमें इन्हें जोड़ना है तो m यहाँ प्लस माइनस n, तो प्लस माइनस माइनस होता है यानी माइनस n, यानी उनके चिन्ह के साथ हम सीधा उन्हें जोड़ देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा नेक्स्ट रूल। लेट्स सी द एग्जाम्पल 3 पावर 6 इंटू 3 पावर 7। यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी ये आधार वैल्यू क्या है 3 सेम है, बट उनके पावर क्या है डिफरेंट है, तो उनके पावर क्या होंगे आपस में जुड़ जाएंगे। यानी 3 पावर 6 इंटू 3 पावर 7 को हम लिख सकते हैं 3, बिकॉज आधार वैल्यू सेम है तो आधार को बस एक बार लिखेंगे और उनके पावर को आपस में ऐड कर लेंगे, लाइक 6 प्लस 7 यानी कि 3 पावर 13 इसका आंसर होगा। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 पावर 8 माइनस 3 पावर इंटू 3 पावर माइनस 7। तो इसकी वैल्यू मैंने क्या कहा, हमेशा इसको साइन के साथ ही जोड़ेंगे, यानी 3 पावर 8 यहाँ माइनस 7 है तो माइनस 7 हो जाएगा, यानी प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। 8 माइनस 7 इज़ 1, तो इसकी वैल्यू हो गई 3। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 पावर 4 इंटू 2 पावर माइनस 7। ओके, तो 2 पावर 4 इंटू 2 पावर माइनस 7, तो 2 पावर 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 मीन्स माइनस 3, और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 पावर 3, इसकी वैल्यू होगी 1/8। आंसर में ये भी दे सकता है एंड ये भी दे सकता है, तो जैसा ऑप्शन में हो आप उसी तरह सॉल्व रखिए। ओके, नेक्स्ट रूल a पावर m। यहाँ मैंने हर जगह a m n ये लिया हुआ है, जहाँ a जो है उसका आधार संख्या यानी कोई भी संख्या उसकी वैल्यू है, और m n और n जो है वो उसके पावर है यानी कि घात है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। तो a पावर माइनस n इंटू a पावर माइनस n, तो इसमें क्या हुआ आधार वैल्यू सेम है, इसको चिन्हों के साथ हम सीधे जोड़ देंगे। तो a पावर माइनस m है तो माइनस के साथ रखा और माइनस n। अब यहाँ दोनों से माइनस कॉमन है तो मैंने इसको कॉमन कर दिया, तो a पावर माइनस m प्लस n, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a पावर m प्लस n। ओके, सिमिलरली अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछ ले, यहाँ पे a कोई भी संख्या हो सकता है और m और n उसका पावर, तो यहाँ मैं जनरल एग्जांपल लेकर आपको बता रही हूँ। ओके, तो a पावर माइनस n प्लस a पावर माइनस n की वैल्यू क्या होगी, फिर बता रही हूँ कि यहाँ a कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5 एनी नंबर, और n उसका पावर हो सकता है वो भी 1 2 3 4 एनी नंबर हो सकता है। ओके, यहाँ एक जनरल एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a पावर माइनस m को लिख सकते हैं 1/a पावर m प्लस a पावर माइनस n को हम लिख सकते हैं 1/a पावर n। ओके, अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, जो आया a पावर m इंटू a पावर n, तो ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे, यानी आंसर हो जाएगा a पावर n प्लस a पावर m। ओके, या तो आप इस तरह इसको लिख सकते हैं या a पावर m को आगे कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो ये उसका आंसर होगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर प्लस हो यहाँ माइनस हो तो कैसे लगाएंगे, सेम वे, एग्जैक्टली इन द सेम वे, बट डिफरेंस क्या होगा, जहाँ पॉजिटिव रखा है वहाँ नेगेटिव रखेंगे। तो a पावर माइनस m माइनस a पावर माइनस n इक्वल्स टू बी 1/a पावर m प्लस n माइनस 1/a पावर n। इसका एलसीएम लेंगे तो a पावर m इंटू a पावर n, यहाँ a पावर n जाएगा, यहाँ a पावर m, यानी a पावर n माइनस a पावर m इसका आंसर होगा। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट रूल। फिर आपको बताऊंगी ये जो रूल्स है ये बहुत छोटे और बहुत इजी हैं, अगर आप 1 से 2 बार भी प्रैक्टिस करोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। ओके, लाइक a पावर m अपॉन a पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं a पावर m माइनस n। ओके, मीन्स आधार वैल्यू सेम है लेकिन ये क्या है अपॉन फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है, तो जो इनके पावर्स होते हैं यहाँ m है, तो जब हम n को ऊपर ले जाएंगे तो a पावर माइनस n हो जाएगा, वो इनटू फॉर्म में आएगा, फिर ये आपस में जुड़ जाएंगे, a पावर माइनस n इसका आंसर होगा। आप सीधा समझो, अगर कोई संख्या समान है यानी कि आधार वैल्यू समान है और वो दोनों भिन्नात्मक फॉर्म में लिखे हुए हैं तो उनके पावर जो है आपस में घट जाएंगे।
ओके, लेट्स सी द एग्जांपल, आपको और अच्छा समझ में आएगा। लाइक 3 पावर 8 अपॉन 3 पावर 5 की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो 3 पावर 8 एंड 3 पावर 5, इसमें क्या है, मैंने कहा सीधे इनके पावर्स को क्या करना, सब्सट्रैक्ट कर देना। तो 3 पावर 8 माइनस 5 दैट इज़ 3 पावर 3। सो या तो आंसर ये भी हो सकता है, और 3 क्यूब की जो वैल्यू होती है वो होती है 27। ओके, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आप कैसे सॉल्व करोगे। 2 पावर माइनस 4 अपॉन 2 पावर 3। ओके, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो 2 पावर माइनस 4 रखा, और जब हम 2 पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। मीन्स पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये मीन्स 2 पावर माइनस 3। अब 2 पावर माइनस 4 इनको आपस में ऐड कर लेंगे, यानी -4 -3 साइन के साथ ऐड हो जाएंगे, और इसकी वैल्यू हो गई 2 पावर माइनस 7। ओके, अब जिसको हम ऐसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1/2 पावर 7। या तो आंसर में इतना भी हो सकता है, अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 128 मीन्स 128 इसका आंसर, यानी 1/128 इसका आंसर होगा। इसको दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लाइक 2 पावर माइनस 4 एंड 2 पावर क्यूब। हम क्या करते हैं, अभी मैंने नीचे की वैल्यू को मैं ऊपर ले गई, बट आप चाहो तो ऊपर की वैल्यू को नीचे ले जाकर भी आंसर फाइंड कर सकते हो। It's all up to you and what you want, and by which method you want to solve. Okay, so see 1/2 क्यूब इंटू, जब यहाँ पे पावर माइनस है तो यहाँ पे हम जो वैल्यू को नीचे ले जाएंगे तो इसकी वैल्यू जो है यहाँ माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, लाइक 2 पावर 4। अब ये जो दोनों घात हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि आधार जो वैल्यू है वो सेम है। तो 1/2 पावर 7 या 1/128 128 इसका आंसर होगा। ओके, अगर आपको रूल याद है तो एग्ज़ाम में इतना लंबा प्रोसेस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। या तो इस वैल्यू को ऊपर ले जाओगे तो -3 ऐड होकर 2 पावर -7 हो जाएगा, या तो नीचे लाओगे तो 1/2 पावर 7। आपको ये प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जो देखने में आपको लग रहा है कि काफ़ी लॉन्ग लग रहा है, बट ये लॉन्ग बिल्कुल नहीं है। अगर आपको फॉर्म याद है, उसके रूल्स याद है, तो आप ईजिली आई थिंक 10 सेकेंड में आप सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट रूल आप देखो, a पावर m इंटू बी पावर m इक्वल्स टू ए बी पावर m। अभी तक मैंने क्या बताया था, जब आधार वैल्यू सेम होती है और पावर डिफरेंट होते हैं तो दोनों पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आधार वैल्यू भिन्न है और पावर सेम है, तो इस केस में क्या करते हैं, जो आधार वैल्यू है उन्हें आपस में गुणा करते हैं और उन दोनों पर सेम वही पावर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, आप एग्जांपल समझो, लाइक 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। यहाँ पे आधार वैल्यू 2 और 3 यानी डिफरेंट है, बट दोनों के जो पावर्स हैं वो क्या है, सेम है। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे, आप देखो 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इक्वल्स टू, यहाँ पे जो आधार वैल्यू है उसे क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि गुणा कर देंगे, और दोनों पे जो सेम पावर है यानी 3 है तो 3 कर देंगे, अगर 4 है तो 4 कर देंगे, जो भी पावर है आप उसी पावर को रख दोगे। ओके, तो 2 और 3 को यहाँ पे मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया और उन पे एक जो कॉमन पावर है 3 वो मैंने अप्लाई कर दिया। ओके, तो 2 इंटू 3 मीन्स 6 क्यूब इसका आंसर होगा। या तो आप 6 क्यूब रखो या तो आप 6 क्यूब की वैल्यू रख दो। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल, लाइक 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2 इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, तो 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, यानी दोनों पे स्क्वायर है यानी पावर 2 है, आपस में मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 5 कॉमन पावर 2 अप्लाई कर दिया, 2 5 जा या 5 2 जा 10, 10 स्क्वायर या 100, कोई भी आंसर सही हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमारे ऑप्शन में दिया क्या हुआ है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप नेक्स्ट रूल देखो, a पावर m अपॉन b पावर m इक्वल्स टू ए बी पावर m। आप फिर देख रहे हो कि दोनों की जो आधार वैल्यू है वो डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो दोनों के क्या, अगर डिवाइड मेथड में है यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो उसी फॉर्म में रखेंगे और कॉमन पावर m अप्लाई कर देंगे। ओके, आप एग्जांपल देखो, 2 क्यूब अपॉन 3 क्यूब की वैल्यू क्या होगी, यानी आधार वैल्यू डिफरेंट है या आपस में डिवीज़न फॉर्म में है यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में है, भिन्नात्मक रूप में है, और पे जो पावर है कॉमन पावर 3 है। ओके, तो हम क्या करेंगे, दोनों को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे और दोनों पर एक कॉमन पावर 3 अप्लाई कर देंगे। ओके,
नेक्स्ट एग्जांपल 7 पावर 4 अपॉन 5 पावर 4। अब दोनों पे आधार वैल्यू डिफरेंट है बट पावर जो है कॉमन है, तो 7/5 पावर 4 लिख सकते हैं। ओके, सी द नेक्स्ट एग्जांपल। तो हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो है n√a इक्वल्स टू a पावर 1/n। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी संख्या में अगर रूट लगा हुआ है तो जिसका रूट का पावर होता है, अगर हम रूट हटाते हैं तो वो उस संख्या के पावर 1 बटा वो संख्या आ जाता है। मीन्स अगर यहाँ कुछ नहीं है तो हम 2 मानते हैं, जिसका वैल्यू मैंने बताया था a पावर 1/2। अगर यहाँ 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/4, यानी कि जो भी संख्या यहाँ होगी वो उस संख्या का जो पावर है 1 बटा के रूप में आ जाएगी। लाइक अगर 4√6 लिखा हुआ है तो हम 6 पावर 1/4 लिखेंगे। अगर 4 की जगह 7 है तो 7√6 है तो 6 पावर 1/7, यानी कि जो संख्या रूट पे लगी हुई है वो 1 अपॉन करके उसका पावर बन जाएगा। ओके, जो नेक्स्ट रूल है वो आप देखो, लाइक √a इंटू √b इक्वल्स टू √ab, यानी कि दो संख्याएं अगर रूट में हैं, ओके, और उनका जो रूट का पावर है वो सेम है। जैसे यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो पावर हम 2 मानते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। बट मान लीजिए अगर यहाँ 3 लिखा हुआ है पावर और इधर भी 3 है, तो ये भी यहाँ पे कॉमन पावर करके 3 हम उन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करके वही सेम करड़ी घात में लिख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए, लाइक √3 इंटू √4, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो पावर हम 2 मानेंगे। ओके, और इन्हें बस आपस में गुणा करके लिख देंगे। तो √3 इंटू √4 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू 4, दैट मीन्स √12 इसकी वैल्यू होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल √7 इंटू √3 की वैल्यू क्या होगी, तो इन्हें क्या, यहाँ पे दोनों पावर सेम है यानी कि 2 है, तो इन्हें आपस में गुणा करके लिख देंगे। लाइक √7 इंटू 3 मीन्स √21 इसकी वैल्यू होगी। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 करेंगे और यहाँ पे भी कॉमन पावर 3 आ जाएगा, यानी कि उनका जो करड़ी घात है वो समान होना चाहिए। अगर दो संख्याएँ किन्हीं दो संख्याओं का करड़ी घात समान है तो उन संख्याओं को आपस में गुणा करके उसी कॉमन करड़ी घात में हम उसकी वैल्यू को लिख देते हैं। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट रूल। अभी मैंने बताया कि करड़ी घात समान हो, बट अगर संख्याओं की करड़ी घात समान नहीं है फिर आप क्या करेंगे। तो देखिए, अगर कोई संख्या है जो रूट में लिखा हुआ है और उस पर पावर m है इनटू अनदर नंबर √b पावर n, जहाँ a भी कोई भी संख्या हो सकता है और m और n उसके पावर हैं। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हो करड़ी घात और आधार की वैल्यू दोनों ही भिन्न है। इस केस में आप क्या करोगे, हमें करड़ी घात समान करनी पड़ेगी। अगर समान नहीं है तो हमें इसे समान करना पड़ेगा, यानी यहाँ m और n का पावर जो है हमें, जो m और n है इस पावर को हमें सेम करना पड़ेगा। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि अगर इस तरह की संख्याएँ आ जाती हैं जिनके करड़ी घात समान नहीं होते हैं, उनमें बड़ा और छोटा बताना होता है या उनके असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स हमें लिखने होते हैं। तो सबसे पहले हम संख्याओं के जो क्या होते हैं पावर्स यानी जो घात होते हैं उन्हें हम समान करते हैं। तो सेम प्रोसेस हम यहाँ भी करेंगे। m और n या तो आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, यानी यहाँ m है यहाँ n, यानी यह हो गया mn कॉमन। इसका ये कह सकते हो आप, इसका LCM अगर हम निकालें, यानी जो पावर्स होता है उसका LCM निकालते हैं, फिर हम इसको सेम करना होता है। तो m और n का LCM निकल के आएगा mn। अब यहाँ पे n बढ़ाया है तो उसी संख्या के पावर n हम लगा देंगे, बिकॉज अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो इससे हमारे दी गई संख्या के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ओके, तो सिमिलरली यहाँ n है, यहाँ m नहीं है, तो यहाँ मैं m किया और यहाँ पे b की पावर m लगा दिया। तो अब दोनों पे जो कॉमन पावर आ गया वो हो गया mn। तो अब हम mn लिख के दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे, लाइक mn √a पावर n इंटू b पावर m। ओके, तो अगर कोई दो संख्याएं इस तरह दी हों m√a इंटू n√b, तो इनके पावर सेम करेंगे, यानी mn √a पावर n एंड b पावर m। ओके, नाउ सी द एग्जाम्पल, लाइक 3√5 इंटू 4√7 की वैल्यू क्या होगी। तो 3√5 इंटू 4√7, 3 और 4 का LCM जो होगा वो होगा 12,
या तो इन्हें आपस में मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, ओके, यानी 3 × 4, तो √3√5 लिखा, यहाँ पे अब 4 नहीं है, ओके, यानी 3 4 जा 12, तो 4 से हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया और एग्जैक्टली सेम पावर हमने उस संख्या पर लगा दिया। इससे क्या होता है, हमें दी गई संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो 3√5 आएगी, ओके। सिमिलरली 4 × 7 को क्या गया, 4 3 जा 12, तो 4 यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया और संख्या के पावर हमने 3 कर दिया, ओके। तो जो हमारी वैल्यू आ गई 3 × 4 √5 × 4 और 5 पावर 4 एंड 7 क्यूब को जो हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आ गया 12 √5 पावर 4 × 7 क्यूब इसका आंसर, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5√3 × 3√2 की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हमें पावर को सेम करना होगा, तो 5 3 जा 15, उसका एलसीएम होगा, ओके। तो 5 × 3 किया तो पावर हमने 3 कर दिया, 3 × 5 किया तो पावर 5 कर दिया। अब इसे हम क्या करेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे क्योंकि दोनों का कॉमन पावर 15 हो गया। तो 15√3³ × 25 इसकी वैल्यू हो गई, इसका आंसर हो गया। आई होप आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। तो ये था आज का हमारा पूरा सेशन, जिसमें मैंने आपको बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स बताए, रूल्स बताए, और ये रूल्स आपने खुद देखा होगा कि ये बहुत छोटे और बहुत इजी हैं, जिन्हें आप आसानी से याद रख सकते हो। अगर आप ये रूल्स आपको याद हैं तो आपको क्वेश्चंस लगाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। और ये जो रूल्स है वो हमारे BTC, टेट, यूपी टेट, सुपर टेट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इससे आप 10 सेकेंड में भी जो है 1 से 2 क्वेश्चन आराम से ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।